सही है ना? ओके, वेलकम टू टुडे सेशन। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर। सबसे पहले आपको ये समझना है इंडिकेटर क्या होता है, ऑसिलेटर क्या होता है, एंड उसके बाद में हम देखेंगे इंडिकेटर का फॉर्मेशन कैसे होता है। और ज़्यादातर लोग जो है वो इसी के बेस पे अपना स्ट्रैटर्जी सो कॉल्ड स्ट्रैटर्जी बनाते हैं। हम क्या करेंगे, जो बेसिक होता है उसको पकड़ेंगे और उसका यूज करेंगे। इंडिकेटर्स का हम लोग सपोर्टिव यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको अगर मुंबई टू पुणे जाना है, या फिर राजस्थान टू महाराष्ट्र, या महाराष्ट्र टू राजस्थान जाना है, तो आप लोगों को अगर हाईवे से जाते हो तो ऊपर एक इंडिकेट करने वाली कुछ दिखता है कि राजस्थान 350 किलोमीटर या मुंबई 440 किलोमीटर। लेफ्ट साइड में जाओगे तो ये आएगा, राइट साइड में जाओगे तो ये आएगा। तो दैट इज वन काइंड ऑफ इंडिकेटर। उसका काम सिर्फ है रास्ता दिखाना। और राइट, अगर आपको मुंबई टू पूना जाना है तो जो एरो दिया जाएगा उस रास्ते से अगर आप जाओगे तो आप सही तरीके से पहुंचोगे। उसी तरीके से इंडिकेटर का काम सिर्फ एक रास्ता दिखाना है। दैट्स इट। मार्केट की एक डायरेक्शन बताने का काम इंडिकेटर करता है। तो इंडिकेटर का अपना खुद वैल्यूएशन होता है क्या? इंडिकेटर ये खुद एक प्राइमरी सोर्स ऑफ होते हैं क्या, जो इंडिकेटर आपको बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं, या आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब पे? तो आंसर इज नो। इंडिकेटर ये प्राइमरी नहीं होता है, इंडिकेटर इज सेकेंडरी। इंडिकेटर जो भी फॉर्मेशन होता है वो एक हिस्ट्री के डेटा के बेसिस पे होता है। ऑल ऑफ यू क्लियर? और हिस्ट्री और डेटा ये हमें बायर्स और सेलर का जो एक्टिविटी है थ्रू आउट द मार्केट, थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द मंथ, थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द आवर्स, इसके बेसिस पे ये इंडिकेटर का फॉर्मेशन होता है। तो इन सिंपल लैंग्वेज, इंडिकेटर, अ टेक्निकल इंडिकेटर इज अ मैथमेटिकल पैटर्न derived from the historical data। अंडरस्टूड? हिस्टोरिकल जो भी डेटा होता है उसके पास से ये इंडिकेटर जो है वो डिराइव्ड होता है। मीन्स इस तरीके से अगर कैंडल चल रहा है तो इंडिकेटर कुछ ऐसा डायरेक्शन दिखाएगा, है ना? इंडिकेटर कुछ इस तरीके से डायरेक्शन दिखाता है। तो इंडिकेटर जो भी आपको इनपुट देगा दैट इज डिपेंड ऑन द पास्ट। मतलब जो पास्ट हुआ है उसके आधार पे ये इंडिकेटर आपको इंडिकेट करेगा, है ना? इंडिकेट करेगा। तो हमें इंडिकेटर के ऊपर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है। हम एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट बनने जा रहे हैं, तो हम ये डेटा को, जो प्रीवियस हिस्ट्री, इसको देखेंगे। और जब हमारा व्यू बाय का बनता है तब हम इंडिकेटर को देखेंगे कि हमारा इंडिकेटर भी कुछ बाय दे रहा है क्या। अगर दे रहा है तो हम आगे चलेंगे। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो दिस इज वेरी सिंपल। इंडिकेटर क्या होता है आप लोगों को पता चल गया। नाउ दूसरा हम देखेंगे ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर का क्या है देखो। ऑसिलेटर का, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट। ओके, सी हियर। इंडिकेटर को आप, इंडिकेटर के बारे में आपको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट होता है दीज आर द इंडिकेटर। ये क्या होता है? ये इंडिकेटर है मूविंग एवरेज, बॉलिंजर बैंड, इचिमोको क्लाउड और वॉल्यूम, ऐसे एक्सेट्रा करके टोटल मार्केट में एक 10,000 के भी ऊपर इंडिकेटर है अलग अलग। उसमें कुछ वेरिएशन बना के लोगों ने इंडिकेटर्स बनाए हैं। बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी है। लेकिन हमें पूरा इतना सारा जो है, इतना सारा इंडिकेटर है, हमें इसमें से सिर्फ सिर्फ गिने चुने इंडिकेटर के ऊपर ही काम करेंगे। और वो जो है इंडिकेटर, वो किस तरीके से हमें लाइव मार्केट में हेल्प करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो एक होता है इंडिकेटर और दूसरा होता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है? जैसे इंडिकेटर अगर मैं बोलूं तो इंडिकेटर की कोई भी वैल्यू नहीं होती है ना? वो बढ़ते जाता है, जिस तरीके से ये चार्ट बनेगा उस तरीके से इंडिकेटर जो है आगे बढ़ता जाएगा। दूसरा हमारे पास आता है ऑसिलेटर। ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है? ऑसिलेटर ये इंडिकेटर का ही काम करता है, लेकिन वो लोकल मिनिमम एंड मैक्सिमम प्लॉटेड वैल्यू इसके बीच में ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं अगर लेता हूँ 0 to 100, 0 to 100 मैंने लिया, तो ये क्या हो गया? मिनिमम रेंज हो गया, मिनिमम रेंज। और 100 हो गया मैक्सिमम रेंज। तो ऑसिलेटर क्या होता है? ऑसिलेटर इज ट्रैवलिंग बिटवीन दिस टू ओनली। इसी के बीच में वो ट्रैवल करता है, ऐसे ट्रैवल करता है। और बीच में अगर हम लाइन कर दे 50 की,
तो 50 के ऊपर गया तो दैट इज कॉल्ड एज अ बुलिश, और 50 के नीचे किया तो दैट इज कॉल्ड एज अ बेरिश। ऐसे तो इस तरीके से जो है ऑसिलेटर काम करते हैं। क्लियर? तो ऑसिलेटर कौन से हैं हम जहाँ पे काम करेंगे? स्टोकेस्टिक, आरएसआई, एमएससीडी एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये बेसिकली इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर, ये दोनों पार्ट होते हैं हमारे। ओके, क्लियर? तो हम दोनों को भी स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और थाउजेंड्स ऑफ इंडिकेटर है ना, मैंने बताया 10,000 से भी ज्यादा इंडिकेटर्स है। तो इनमें से कौन से इंडिकेटर हमारे ज्यादा यूजफुल है और किसके ऊपर हम ट्रेड कंफर्मेशन के लिए यूज करेंगे, वो हम आगे देखते हैं। चलो, मूविंग टू नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट बात है, हमें इंडिकेटर की जरूरत क्यों है? हमें इंडिकेटर की जरूरत क्यों है? तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा जो भी ट्रेंड है, आपको बाई का ट्रेड लेना है या आपको सेल का ट्रेड लेना है, ये कब डिसाइड होता है? जब मार्केट एक इस तरीके से अप डायरेक्शन में है, अप ट्रेंड में है, तो आप सिर्फ और सिर्फ बाई के ट्रेड में देखोगे। और स्ट्रेटजी कौन सी चलेगी सर? बाई ऑन डिप, ये स्ट्रैटेजी हमारी चलेगी। जब जब भी आपको डीप मिलता है आपको बाय करना है, ये स्ट्रैटेजी चलेगी। कब? जब मार्केट एक अप ट्रेंड में रहेगा। तो मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो ये आपको पता चलने के लिए हम एक इंडिकेटर का यूज करेंगे कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है या डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उसी तरीके से अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है तो हम सेल का ट्रेड लेना पसंद करेंगे। और जब सेल का ट्रेड होता है तब हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? स्ट्रैटेजी हमारी रहेगी सेल ऑन टॉप। सेल ऑन टॉप, जब जब भी हमें टॉप दिखता है तो हम उसको सेल करेंगे। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी, ये हमारी स्ट्रैटेजी है जहाँ पे हम काम कर रहे हैं और इसी के ऊपर हम काम करेंगे। ऑल राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, व्हाई वी नीड फॉर द इंडिकेटर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये अप ट्रेंड मार्केट में है या डाउन ट्रेंड है, तो आप जो भी ट्रेड लोगे वो गलत होगा। तो इसीलिए ट्रेंड को पता करने के लिए हम मूविंग सॉरी हम इंडिकेटर का यूज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई द मोमेंटम ऑफ ट्रेंड। मतलब मुझे बताइए, ये इस तरीके से कोई स्टॉक जा रहा है, मुझे आंसर चाहिए सर, है ना? इस तरीके से इसको मैं नाम देता हूँ, ए वाला स्टॉक्स ऐसे जा रहा है, बी वाला स्टॉक्स ऐसे जा रहा है, ऐसे। तो मुझे बताओ ज्यादा मोमेंटम में कौन है, ए वाला या बी वाला? ज्यादा मोमेंटम में कौन है? ए वाला स्टॉक ज्यादा मोमेंटम में रहेगा या बी वाला स्टॉक ज्यादा मोमेंटम में रहेगा? बी। ओके, और बताओ, गिव मी आंसर फास्ट। स्टे एक्टिव इन द क्लास, स्टे एक्टिव। ए और फास्ट, बी। ओके, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी गुड, ऑल ऑफ यू स्टे अटेंशन। और कौन सा रहेगा? ए और बी सर, प्लीज बताइए, फास्ट बताइए सर, टाइम कम है हमारे पास। बी। ओके, राइट, तो आंसर इज करेक्ट। हमारे पास जो इंडिकेटर सॉरी जो मोमेंटम रहेगा वो बी रहेगा, क्योंकि ये हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है ना, हेल्दी रिट्रेसमेंट है, इसमें मोमेंटम है। लेकिन ये मोमेंटम सस्टेनेबल मोमेंटम नहीं रहता है, ये मोमेंटम थोड़ा ऐसा ऊपर जाने के बाद फिर से नीचे आता है। हमने बताया था अप ट्रेंड अगर चाहिए तो इस तरीके से नीचे आता है ऊपर जाता है, नीचे आता है ऊपर जाता है, इस तरीके से होना चाहिए, है ना? तो ये मोमेंटम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कुछ इंडिकेटर की जरूरत होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, और हमें इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। मोमेंटम में है लेकिन उसमें स्ट्रेंथ है क्या? जो ये मार्केट को जो ऊपर लेके जा रहे हैं वो कौन रहेंगे? बायर रहेंगे, बायर। तो उन बायर में स्ट्रेंथ है क्या? अगर उन बायर में स्ट्रेंथ है तो हमारा जो ट्रेंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा और लॉन्ग टर्म तक वो सस्टेनेबल रहेगा। तो इसलिए हमें ये देखना है कि वो स्ट्रेंथ में है या नहीं है, तो इसलिए हम स्ट्रेंथ का इंडिकेटर यूज करेंगे। एंड इंपॉर्टेंट बात, इसको हाईलाइट कर देना सर, ट्रेड कंफर्मेशन, इसको 200% वेटेज है हमारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं उनके लैंग्वेज में। 200% इसका वेटेज है ट्रेड कंफर्मेशन, इसको बोल्ड करके इसीलिए इसके लिए रखा है। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो मार्केट में फॉल्स फॉल्स जो ट्रेडर होते हैं वो क्या करते हैं, जिनको प्रोफेशनल
उनको धंधा बनाना है, ये एजुकेशन का प्योरली और प्योरली वो बिजनेस बनाते हैं। वो क्या करते हैं, मूविंग और एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी ये बना देते हैं। और क्रॉसओवर हुआ इस तरीके से, ऐसे कोई ये मूविंग एवरेज चल रहा है, ऐसा मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो गया, तो आपको यहाँ पे बाय करना है, फिर उसको वो कुछ एडिशनल कर देंगे और आपको वो इंडिकेटर सेल कर देंगे, ये हमारा स्ट्रैटेजी है। और कुछ मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हो गया तो वो सेल करने के लिए बोलेंगे, उनका जो इंडिकेटर है वो सेल का सिग्नल देगा, आपको सेल वहां पे देखने के लिए मिलेगा। ऐसा है। तो हम ऐसे कोई भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, हम प्योरली और प्योरली, ये वर्ड लिख लो, वी आर प्योरली प्राइस एक्शन ट्रेडर। जो आपको चार्ट में दिखता है, चार्ट में जो दिखता है उसको ही हम रियल 100% मानते हैं। हम कोई भी इंडिकेटर बेस्ड काम नहीं करते हैं, हम प्योरली और प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड काम करते हैं, जहां पे बायर्स एंड सेलर्स ये दोनों का क्या एक्टिविटी चल रहा है फिलहाल मार्केट में, हम उसको पहचानते हैं और अकॉर्डिंगली हम फिर ट्रेड लेते हैं, बाय का ट्रेड लेना है या सेल का ट्रेड लेना है, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ इंडिकेटर। तो ये बात याद रखो, जो भी आपको इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग सिखा रहा है कहीं पे भी, तो मतलब वो पूरा नॉलेजेबल पर्सन नहीं है। तो इसको हाईलाइट करके रखना है, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ इंडिकेटर ओनली फॉर द कंफर्मेशन ऑफ द ट्रेड, कि हमने जो बाय का ट्रेड लिया है क्या वो सही है, यस, है ना, यस, हम वो ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एंट्री और एग्जिट प्लान। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर मूविंग एवरेज आ रहा है, 100 का मूविंग एवरेज आ रहा है, MA मूविंग एवरेज 100 की ये लाइन आ रही है, और आपने इस सपोर्ट से बाय का ट्रेड लिया है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये जो है यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, तो हम यहाँ पे हमारा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम जो है एंट्री और एग्जिट प्लान के लिए भी इंडिकेटर लगाते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हुई होगी कि इंडिकेटर की हमें क्यों जरूरत है ना। लेकिन हम बीइंग एन प्रोफेशनल ट्रेडर, जो नए लोग होते हैं वो अलग अलग इंडिकेटर यूज करके देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, किसी ने 2 मिनट में लाखों कमाओ, 100% स्ट्रैटर्जी, 100% सक्सेस रेट वाली स्ट्रैटर्जी, ऐसा कोई भी अगर आपको बता रहा है, वो 100 नहीं, 200% फेक है या फॉल्स है। बिल्कुल भी इस चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक सस्टेन रहना है शेयर मार्केट में, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे ही काम करना है। बिलीव मी, वी हैव स्पेंड अराउंड 7 to 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। हमने ये सब ट्राई करके देखा है, ये इंडिकेटर की स्ट्रेटजी ट्राई करके देखिए, वो देखिए, ऐसा देखा है, लाखों हजारों रुपए खर्च किए हैं ये इंडिकेटर के ऊपर, वो इंडिकेटर के ऊपर। लेकिन फाइनली हमें ये पता चला है कि मार्केट में जो बायर्स एंड सेलर की जो एक्टिविटी है, जिसको हम जोन बोलते हैं, सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन, ये जितना जल्दी आप सीख जाओगे उतना जल्दी आप ट्रेडिंग को सीख पाओगे। समझ गए? तो इसीलिए आपको ये प्रॉपर तरीके से समझना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिकेटर, तो देर आर टोटल बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। नंबर 1 लैगिंग इंडिकेटर और नंबर 2 लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब क्या होता है, वो इंडिकेटर पास्ट में जो हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन फ्यूचर में देते हैं। पास्ट में जो भी हुआ है उसका रिप्रेजेंटेशन फ्यूचर में देते हैं, वो पास्ट को देख के देते हैं। मतलब ऐसा नहीं, यहाँ पे कैंडल ऊपर जाने के बाद इंडिकेटर आपको बताएगा कि हाँ प्राइस जो है ऊपर जा रही है। प्राइस जब ये सपोज सपोर्ट जोन है, प्राइस जब इस सपोर्ट जोन को ब्रेक करती है तब आपको इंडिकेटर सेल का सिग्नल देगा। ऐसे, तो ऐसे भी कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जहां पे आपको पहले प्राइस पता चलती है, प्राइस अपना एक्शन दिखाती है, एंड देन आपको पता चलता है कि भाई ये ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। तो दैट इंडिकेटर्स इज कॉल्ड एज अ, कौन से इंडिकेटर बोलते हैं सर? लैगिंग इंडिकेटर, है ना, उसको क्या कहेंगे, लैगिंग इंडिकेटर। और दूसरे टाइप का इंडिकेटर होता है लीडिंग इंडिकेटर। वो क्या करता है, हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करके देता है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करके देता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा हो सकता है। लेकिन वो भी क्या करता है, पिछला डेटा को देख के हमें फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। जैसे इचिमोको क्लाउड, उसमें जो SSA है और SSB है, ये हमें फ्यूचर का प्रेडिक्शन देते हैं कि ट्रेंड जो आ रहा है वो लॉन्ग टर्म रह सकता है, या जो ट्रेंड आ रहा है वो लेस टाइम तक ही रहेगा, हमें वहां से एग्जिट लेने हैं। ये सब चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे, है ना। यहाँ पे एक मिथ्स है, वो मिथ्स क्या है, सम पीपल
फिक्स्ड ऑन लैगिंग इंडिकेटर ना, फिक्सेड मतलब वो आर्ग्यूमेंट करते हैं लैगिंग इंडिकेटर के बाद बारे में, ये जो इंडिकेटर है ये पास्ट के बारे में बताते हैं और जो कि यूजलेस है, इस तरीके से कुछ क्लेम करते हैं इंडिकेटर को देख के। लेकिन ऐसा नहीं है, लैगिंग इंडिकेटर भी हमारे लिए ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए जरूरी होता है, और ट्रेंड को चेंज अगर हो रहा है तो वो आपको एक इंडिकेशन देगा, वो आपको एक इंडिकेशन दे सकता है। तो आपको ये सब चीजें जो है वो हमेशा ध्यान रखनी है कि लैगिंग और लीडिंग इंडिकेटर कौन से होते हैं। ऑल ऑफ यू क्लियर दिस पॉइंट? टाइप यस इन द कमेंट बॉक्स इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है सर? टाइप यस इफ ऑल गुड। भरत जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो सर, ये पूरा कलेक्टिव नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, है ना। दिस इज लैक्स ऑफ रुपीज नॉलेज। ये हर एक कंसेप्ट के लिए हमने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, टाइमलेस एक्सपीरियंस दिया है ना। देखो, अभी इंडिकेटर जो हमने बताया था, देर आर टोटल थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इंडिकेटर्स, थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ इंडिकेटर। लेकिन आप अगर हमारे क्लास ले रहे हो तो हम सिर्फ और सिर्फ ये चार ही इंडिकेटर सीखेंगे, चार ही इंडिकेटर सीखेंगे। मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वॉल्यूम इंडेक्स एंड दूसरा इचिमोको क्लाउड। ये चार ही हम सीखेंगे। क्यों सीखना है? जैसे हमने बताया था, अगर आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, बताता हूं मैं आपको कहाँ पे। यहाँ पे जो हमने देखा था, वाई वी नीड टू ट्रेंड, है ना। तो ट्रेंड के लिए क्या करेंगे हम, ये जैसे हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, हम क्या करेंगे, मूविंग एवरेजेस का यूज करेंगे, मूविंग एवरेजेस का यूज करेंगे। हमें मोमेंटम पता करना है स्टॉक्स का, हम करेंगे आरएसआई का यूज। मोमेंटम मार्केट में है या नहीं है आरएसआई का। हमें स्ट्रेंथ पता करनी है, हम यूज करेंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम का। मतलब कोई रेजिस्टेंस, फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस ये ब्रेक हुआ है ऐसा, ये रेजिस्टेंस एक अच्छे से ग्रीन कलर की कैंडल से, ग्रीन कलर, हाँ ग्रीन कलर की कैंडल से, इस तरीके से लेट सपोज ये रेजिस्टेंस ऐसे ग्रीन कलर की कैंडल से, थोड़ा ड्राइंग पे मत जाना, ट्राई टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स, है ना। ये ग्रीन कलर की कैंडल क्लोज हुई है, क्या ये कैंडल में रियल स्ट्रेंथ है? क्या रियल स्ट्रेंथ है? अगर ये रियल स्ट्रेंथ होगी तो ये ऊपर लेके जाएंगे, बायर जो है इसको लेके जा रहा है, क्या इसमें रियल स्ट्रेंथ है? अगर है तो वो उसको ऊपर लेके जाएगा, अगर नहीं है तो फिर वो उसको ऊपर नहीं ले जा सकता है, मतलब उसमें वॉल्यूम नहीं है। तो वो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करने के लिए हम नीचे एक वॉल्यूम बार रहेगा, वॉल्यूम, है ना, वॉल्यूम रहेगा, वो वॉल्यूम को हम देख के काम करेंगे, वॉल्यूम इंडिकेटर। तो वो स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेड कंफर्मेशन और ट्रेड एंट्री, हम इन्हीं तीन इंडिकेटर को देख के हम लोग लेने वाले हैं। लेकिन मुझे बताओ, हमारा एंट्री और एग्जिट इंडिकेटर को देख के होगा क्या? आंसर इज नो। हम किसको देख के एंट्री और एग्जिट करेंगे? प्राइस एक्शन को देखेंगे, और प्राइस एक्शन को इंडिकेटर के साथ में हम क्या करेंगे, इंडिकेटर के साथ में और प्लस जो टूल है, हमने अभी टूल नहीं देखा है, इंडिकेटर के बाद हमारा नेक्स्ट वीक में टूल का जो अलग अलग टूल्स होते हैं वो है, और ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेके हम क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री और एग्जिट प्लान करेंगे, है ना। तो देखो, प्राइस एक्शन भी हमें बाय बोल रही है, इंडिकेटर भी हमें बाय बोल रहा है, और जो हम टूल लगा रहे वो भी हमें बाय बोल रहा है। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे हमने बताया था आपको, ट्रेड में 50-50% प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है। आप आंख बंद करके भी ट्रेड लगाइए, वो एक तो ऊपर जाएगा और नहीं तो नीचे आएगा। अगर आप बाय का ट्रेड लिया है तो वो क्या होगा, एक तो ऊपर जाएगा नहीं तो नीचे जाएगा। ऊपर गया तो आपके 50% चांस है ऊपर जाने के, और नीचे अगर गया तो 50% चांस है। ऐसे ऊपर जाने के भी चांस 50% है और नीचे आने के भी चांस 50% है, 50%। तो वही होता है, इंडिकेटर जो होता है वो हमें एक एडिशनल कंफर्मेशन देता है। जैसे ही आप इंडिकेटर का कंफर्मेशन देता हो, आपका जो 50% का जो सक्सेस रेशियो था वो 5% से आपका कंफर्मेशन और बढ़ गया, है ना। जैसे आपको टूल का कंफर्मेशन मिलता है तो आपका रेशो और 10% बढ़ गया। तो टोटल आपके पास 60%, 65% चांस है अप्रोक्सीमेटली कि आपने जो ट्रेड लिया है उस ट्रेड पे आप विन हो सकते हो, है ना। वो इतना परसेंट चांस है। तो हमें क्या करना है, इंडिकेटर, टूल्स, इसकी वजह से हमें सिर्फ हमारा जो
कंफर्मेशन है, ट्रेड कंफर्मेशन, ट्रेड प्रोबेबिलिटी वो बढ़ानी है। मैक्सिमम ट्रेडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? मैक्सिमम ओनली 70%। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उनकी प्रोबेबिलिटी 70% होती है। बस हमें प्रोबेबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है, धीरे 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 हमें बढ़ाना है, इन सब चीजों को, ट्रेड का कंफर्मेशन बढ़ाना है। ऑल राइट, क्लियर। चले आगे। ओके, चलो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देख लिए, मूविंग एवरेज, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, वॉल्यूम एंड इचिमोको क्लाउड। तो ये जो है, ये हमारा बहुत ही स्पेशलिटी है इनकी। इसके लिए मैं सेपरेट 2 आवर्स का लेक्चर लूंगा, आप लोग जब प्राइस एक्शन और ये सब समझ गए, क्योंकि ये बहुत डीप नॉलेज है। इसके ऊपर हम पिछले 2 साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं और बहुत हैंडसम रिजल्ट हमें इस इंडिकेटर से मिला है। हमने स्पेशल ट्रेनिंग भी इसके लिए है, बड़े बड़े कोर्सेज की है, लैक्स ऑफ रुपीज हमने दिया था इन सब कोर्सेज के लिए। तो हमारी ये स्पेशलिटी है, आप बोल सकते हैं। तो ये 3 और 4 हम लोग इंडिकेटर देखेंगे। ओके, ऑल ऑफ यू क्लियर। लाइव मार्केट में चले इंडिकेटर देखने के लिए। कंफर्मेशन सर, मुझे जब तक कंफर्मेशन नहीं आता है हम नहीं चलेंगे। लाइव मार्केट में चले सर। ओके, सब दिखाता हूँ मैं लाइव मार्केट में। ओके, ओके, वेरी गुड। तो चलिए लाइव मार्केट में चलते हैं इंडिकेटर को देखने के लिए। वेरी गुड, फंटास्टिक। लेट मी नो अगर मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है तो। स्क्रीन दिख रहा है सर? स्क्रीन दिख रहा है? ऑल ऑफ यू प्लीज चेक एंड करेक्ट मी। यस सर। ओके, 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 फंटास्टिक। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेंड। ट्रेंड को किस तरीके से देखते हैं वो देखेंगे, ट्रेंड को। राइट, ओके, ये देखो, ये स्क्रीन है हमारी। 1 वीक में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। ओके, सी हियर, ये जो है ये हमारे इंडिकेटर है ना, इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर कहाँ पे लगाना है? यहाँ पे देखो, जैसे आप ये सेक्शन में जाते हो, यहाँ पे ये देखो, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पे इंडिकेटर है। आपको यहाँ पे टाइप करना है, जो जो भी इंडिकेटर है वो आपको टाइप करना है। जैसे हमें अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है तो अलग अलग है, अलग अलग इंडिकेटर देखो। ट्रेंड, सुपर ट्रेंड है, अल्गो प्राइम का सुपर ट्रेंड है, ट्रेंड लाइन विद ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड ट्रेंड ट्रेंड, देखो कितना है ट्रेंड। इतने सारे इंडिकेटर है, लेकिन हम क्या करेंगे, बेसिक सा इंडिकेटर यूज करेंगे, मूविंग एवरेजेस का। देखो मूविंग एवरेजेस क्या होता है इंडिकेटर, इसका मीनिंग भी बता देता हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट। मूविंग एवरेज मतलब जो पिछले, फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 कैंडल है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, इसकी प्राइस, ये कैंडल का जो हाई है वो 10 है, ये 20 है, 30, 40 और 50। तो मूविंग एवरेज सिंपली एक नंबर दिखाएगा, इन पांचों का एक एवरेज दिखाएगा, निकालेगा और उसको डिवाइड बाय 5 करेगा। तो जो भी नंबर निकल के आएगा वो उस टाइम की वैल्यू रहती है, वो उस टाइम की वैल्यू रहती है। तो इस तरीके से मूविंग एवरेजेस काम करते हैं। तो स्पेशली हम जो मूविंग एवरेज की बात करेंगे वो हम 3 मूविंग एवरेज की बात करेंगे, 3 मूविंग एवरेज की बात करेंगे, 50, 100 और 200, है ना। जब आप इंडिकेटर लगाते हो 3MA, ये इंडिकेटर लिख लेना, ये इसको सेटिंग में जाना है, MA1, MA2, MA3, इनपुट्स में जाना है। देखो EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये 50, उसके बाद में ये 100 और दूसरा है 200। 50, 100 और 200, ये तीनों का मूविंग एवरेज हम लोग देखेंगे। देखो अभी यहाँ पे क्या है, इसको मैं आपको दिखाता हूँ, मूविंग एवरेज। सी, इसको देखते हैं, जब जब भी प्राइस, मूविंग एवरेज हम कौन सा देख रहे हैं, एक देखेंगे 50, 50, उसके बाद में 100 और उसके बाद में 200। ये क्या है, पिछले 50 कैंडल का
हाई और लो वो पकड़ के हम लोग एवरेज निकालेंगे, और वो एवरेज में ये लाइन ऑटोमेटिकली प्लॉट होते जाती है, ये लाइन ऑटोमेटिकली प्लॉट होते जाती है ना। तो सबसे ये है स्लो, ये स्लो लाइन है, ये मीडियम है, और ये सबसे हाई लाइन है। ऐसे ये 200 पिछले कैंडल का एवरेज दिखाती है, ये पिछले 100 कैंडल का एवरेज दिखाती है, ये 50 कैंडल्स का एवरेज दिखाती है। अगर वीकली बात करूं तो ये 50 वीक का जो भी प्राइस बन रहा है वो आपको दिखाएगा, ये 100 वीक का और ये 200 वीक का प्राइस दिखाएगा। इसको ही मैं अगर डे में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, अगर मैं सी हियर, मैं अगर इसको इसी प्राइस को डे में कन्वर्ट कर देता हूँ इस चार्ट को, तो ये जो हमारी ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन पिछले 50 दिन का एवरेज निकालेगी। ये लाइन जो है येलो लाइन, ये 100 डेज का, और रेड कलर की लाइन जो है वो 200 डेज का एवरेज मुझे दिखाती है। तो इसके ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि जब भी प्राइस जो है ये तीनों मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हमें क्या समझ में आएगा कि प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चली गई है। देखो यहाँ पे प्राइस एक डाउन ट्रेंड में चली गई है। और एक बात नोट करके लिखो लिखो, जब भी प्राइस जैसे इंडिकेटर के नीचे है, इंडिकेटर के नीचे अगर प्राइस है, तो जब प्राइस ऊपर जाती है तो ये जो मूविंग एवरेजेस है ये इसको रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ये उसको रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ऑल ऑफ यू, तो सबसे पहले जब प्राइस ऊपर जा रही है तो सबसे पहले किसका रेजिस्टेंस आएगा, 50 का रेजिस्टेंस आएगा, फिर 100 का रेजिस्टेंस मार्केट फेस करता है, और 200 का रेजिस्टेंस मार्केट फेस कर सकता है। तो अगर आप ट्रेड भी लेना चाहते हो, मैं आपको ट्रेड भी दिखाता हूँ, अगर आप ट्रेड भी लेना चाहते हो तो आप इसके बेसिस पे भी ट्रेड ले सकते हो। तो आपको ये तो कंफर्म हो गया यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड है, फिर छोटे टाइम फ्रेम में आपको आना है और अकॉर्डिंगली वहां पे आपको ट्रेड लेना है। छोटे टाइम फ्रेम में अकॉर्डिंगली आपको छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लेना है। जैसे मैं अभी देखो, अभी अभी का मार्केट क्या चल रहा है, ये सेलिंग का कंटिन्यूस मार्केट चल रहा है। फिर मैं डे टाइम फ्रेम में आता हूँ, डे टाइम फ्रेम में भी क्या है, सेलिंग का है, डे टाइम फ्रेम में भी सेलिंग का है। फिर मैं आता हूँ 1 घंटे में, और देखो प्राइस देखो, सेलिंग का मार्केट है ना, प्राइस थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है तो भी, यहाँ पे देखो, देखो प्राइस ऊपर गया, इसने रिजेक्शन दिया, 200 मूविंग एवरेज ने रिजेक्शन दिया, देखो 200 मूविंग एवरेज ने रिजेक्शन दिया, सी हियर 200 मूविंग एवरेज ने रिजेक्शन दिया, 200 ने रिजेक्शन दिया, 200 से थोड़ा ऊपर गया, रिजेक्शन दिया। उसके बाद में जैसे ये नीचे आने लगा, ये 50 का मूविंग एवरेज है, इसने रिजेक्शन दिया, देखो रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन दिया, देखो रिजेक्शन रिजेक्शन, है ना, रिजेक्शन रिजेक्शन। तो ये क्या दिख रहा है आपको कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है, नीचे ट्रैवल प्राइस कर रहा है, तो ऊपर जाने के लिए ये मूविंग एवरेजेस जो है वो आपको एक रेजिस्टेंस का काम करेगी। ऑल ऑफ यू क्लियर। तो मूविंग एवरेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही पता चल गया ना, बड़े टाइम फ्रेम में ही पता चल गया कि ये जो प्राइस है, देखो ये जो प्राइस है ये कंप्लीटली इसके नीचे है, प्राइस कंप्लीटली मूविंग एवरेजेस के नीचे है, तो ये डाउन ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, ये कंफर्म हो गया। फिर छोटे टाइम फ्रेम में जब भी एक रेजिस्टेंस को टच करती है तो हमें वहां पे सेल का ट्रेड लेना है। इसके ही अपोजिट सीन, इसका ही अपोजिट सिनेरियो क्या होगा, हम अपोजिट सिनेरियो में भी आपको दिखा देता हूँ डे टाइम फ्रेम में। हाँ ये देखो ये सीन है, इस सीन को हम मार्क कर लेंगे, इसको थोड़ा लाइट कर देते हैं। कोऑर्डिनेट टेक्स्ट बैकग्राउंड, ओके। इस सिनेरियो की बात करते हैं हम, इस सिनेरियो की बात करते हैं 1 आवर में। यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाया था आपने, अप ट्रेंड दिखाया था, कहाँ पे गया वो, बहुत पहले था शायद ना। ये देखो सी, इस जोन को अप ट्रेंड में देखा था ना आपने, और मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ, देखो अप ट्रेंड में आपने उसको देखा था। जैसे ये अप ट्रेंड में आता है, सी हियर व्हाट हैपन, देखो अप ट्रेंड में बताया था, मार्केट ने क्या किया, ये तीनों का क्रॉस ओवर इसको ऊपर लेके गया, देखो रिजेक्शन दिया ना, रिजेक्शन दिया, देखो यहाँ पे आया रिजेक्शन दिया, फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, इसमें थोड़ा सा ब्रेक कर लिया यहाँ पे, लेकिन 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं गया, फिर से दोबारा से ये ऊपर अप साइड आना स्टार्ट हो गया ऐसा।
देखो अप साइड आना स्टार्ट हो गया, और सी ये कितना प्रॉपर तरीके से जो है इसको रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है, रिस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। तो ये जो है आपको एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम आपको काम करता रहेगा। और आपने अगर बाइंग प्रेशर की कैंडल पड़ी होगी आपने, और देखो ये ट्रेड कंफर्मेशन किस तरीके से करेंगे हम, वो देखो जैसे ये ऊपर जा रहा है रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आया, और रिट्रेसमेंट पे इस तरीके से ये मूविंग एवरेज के पास में अगर यहाँ पे बाइंग प्रेशर वाली कैंडल या सेलर का रिजेक्शन वाली कैंडल अगर आपको ऐसी दिख रही है, तो आप क्या यहाँ पे बाई का ट्रेड में नहीं बैठ सकते हो क्या? यस, आपको तो ट्रेंड ने ऑलरेडी बता दिया कि हम, हाँ मैं बाई में हूँ। उसके बाद में यहाँ पे ये कैंडल ने भी कंफर्मेशन दे दिया, हाँ मैं बाई में हूँ। तो अगर ये डबल कंफर्मेशन है तो आप एक अच्छे बाई के ट्रेड में बैठ सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से जो है अ, हम हमारे जो मूविंग एवरेजेस है उसको एक प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, जैसे डाउन ट्रेंड का भी दिखाया और अप ट्रेंड का भी दिखाया। अगेन आई एम रिपीट, हमें प्योरली और प्योरली प्राइस एक्शन पे काम करना है। इंडिकेटर जो है, इंडिकेटर हम एक सपोर्टिव रोल करेंगे कि हाँ हमारा जो प्राइस एक्शन अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर हमारा बाय बन रहा है, क्या हमें इंडिकेटर भी बाय दे रहा है क्या? यस। और टूल जो है, हम जो भी टूल यूज करेंगे अकॉर्डिंगली टूल में भी हमें बाय मिल रहा है क्या? अगर प्राइस एक्शन हमें बोल रही है बाय, और इंडिकेटर भी हमें एक बाइंग की डायरेक्शन दिखा रहा है बाय, टूल जो है हमारे वो भी हमें बोल रहे हैं बाय, अगर तीनों कंफर्मेशन मिलते हैं तो हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। आपको पता है टोटल देर आर टोटल 15 कंफर्मेशन होते हैं, टोटल 15 to 16 कंफर्मेशन होते हैं अलग अलग, कि ये कंफर्मेशन ले लो वो कंफर्मेशन ले लो, ऐसे टोटल 15 कंफर्मेशन होते हैं। लेकिन हम जो है हमारे क्लास में मिनिमम 3 कंफर्मेशन लेंगे टू एग्जीक्यूट एनी ट्रेड। ऐसा नहीं रैंडमली कि मुझे ग्रीन कलर की कैंडल दिख रही है तो हम उसमें तुरंत बाय का ट्रेड लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। रेड कलर की कैंडल दिखे तो हम सेल का ट्रेड लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना? ये कलर जो होता है रेड और ग्रीन, इसका साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में क्या असर करता है वो हम हमारे जो लास्ट सेशन रहेगा, और आपके लिए हम कुछ स्पेशल गेस्ट भी बुलाने वाले हैं जो एक्सपर्टीज है, उनकी कैंडल स्टिक पे एक्सपर्टीज है, उनका ऑप्शन में एक्सपर्टीज है, निफ्टी बैंक निफ्टी में एक्सपर्टीज है, उनको हम आपके लिए बुलाएंगे। लेकिन जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ आपके रिजल्ट से, तब तक मैं कोई भी एक्सपर्ट फैकल्टी जो है आपके पास नहीं लाऊंगा। मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि जो जो भी हमारे सेशन चल रहे हैं वहाँ पे आपने एक नेक्स्ट लेवल का परफॉर्मेंस दिया है, और जो हमने बताया था कि जो 90% लोग सोचते हैं मार्केट के बारे में, उससे अलग अगर आपकी सोच बन गई, तभी ये जो एक्स्ट्रा आपको माइलस्टोन मिलने वाले हैं वो तब मिलेंगे आपको, है ना? तो बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। ऑल ऑफ यू क्लियर? तो यहाँ पे हम ये टॉपिक को क्लोज करते हैं, हमारा मूविंग एवरेज का टॉपिक। एंड